हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धार्मिक ज्ञान पर। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए सुनाने जा रहे हैं महाभारत काल की एक बेहद ही रोचक कहानी, जो शायद ही आपने कभी सुनी होगी। आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए सुनाने जा रहे हैं महाभारत काल के दो महायोद्धाओं की। आखिर उनमें इतनी दुश्मनी क्यों थी? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिन योद्धाओं की बात कर रहे हैं वो हैं कर्ण और अर्जुन। ये दोनों एक ही माँ के पुत्र थे, लेकिन इन दोनों में इतनी गहरी शत्रुता क्यों थी? और दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि कर्ण अर्जुन का ही नहीं बल्कि श्री कृष्ण का भी शत्रु था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अर्जुन ने श्री कृष्ण की सहायता से कर्ण को सिर्फ महाभारत में ही नहीं बल्कि पूर्व जन्म में 999 बार मारा था। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की संपूर्ण कहानी को। आखिर अर्जुन और श्री कृष्ण क्यों पड़े हुए थे इतने महादानी कर्ण के पीछे? अगर आपने महाभारत देखी है तो आप जानते ही होंगे कि वैसे तो महाभारत के युद्ध में अनेक महान धनुर्धारी थे, लेकिन मुख्य रूप से महाभारत के युद्ध में दो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। उनका नाम था कर्ण और अर्जुन। हिंदू धर्म के अनुसार हमारा आज का जीवन हमारे पिछले कर्मों से जुड़ा है। कहा जाता है कि अच्छे कर्मों से ही हमें अच्छा भविष्य और अच्छा जीवन मिल सकता है। कुछ लोग कर्म को पूर्व जन्म से भी जोड़ते हैं। हमारे आज का नाता हमारे पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। इसी तरह पौराणिक महाग्रंथ महाभारत के कुछ किरदारों के साथ जो कुछ भी घटित हुआ वो उनके पिछले जन्म के कर्मों की वजह से ही हुआ। तभी उन सभी को इतना कुछ झेलना पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि हे पार्थ, आत्मा अमर है। यह एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। जैसे हम एक वस्त्र को बदलकर दूसरा वस्त्र धारण कर लेते हैं, वैसे ही आत्मा भी दूसरे शरीर में चली जाती है। ऐसे कई उदाहरण महाभारत में देखने को मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि महाभारत के महायोद्धाओं का पहले भी जन्म हो चुका था। पूर्व जन्म में श्री कृष्ण के जन्म की बात की जाए तो वह भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। यानी इससे पहले भगवान श्री कृष्ण का 7 बार जन्म हो चुका था, लेकिन मूल रूप से यह माना जाता है कि कृष्ण पूर्व जन्म में नारायण ही थे। इसी तरह महाभारत के अन्य पात्रों का भी पहले जन्म हो चुका था। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कर्ण और अर्जुन की दुश्मनी सिर्फ महाभारत तक सीमित नहीं थी, बल्कि कई जन्मों से उनकी यह दुश्मनी चली आ रही थी। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अर्जुन पूर्व जन्म में नारायण के जुड़वा भाई नर थे। नर और नारायण ने दंभोदबा नामक असुर का वध करने के लिए जन्म लिया था। इस पूर्व जन्म में नर का रूप अर्जुन थे और नारायण का रूप भगवान श्री कृष्ण थे। दंभोदबा ने भगवान सूर्य की तपस्या करके उनसे 1000 कवच का वरदान मांगा था। इस कवच के साथ एक और वरदान जुड़ा था। वरदान यह था कि जो भी व्यक्ति मेरे इन कवचों को तोड़ना चाहेगा उसे पहले 1000 साल तपस्या करनी होगी, और यदि वो ऐसा कर भी ले तो मेरे एक कवच को निकालने के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाए। वरदान के कारण वह असुर स्वयं को अजर अमर समझकर अत्याचारी बनता जा रहा था। उसको मिले इस वरदान के कारण हर कोई उससे डरने लगा। लोगों में उसके नाम का अत्यधिक भय था। इस राक्षस का अंत करने के लिए ही नर और नारायण का जन्म हुआ, लेकिन इस राक्षस को मारना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसको यह भयंकर
वरदान मिला हुआ था। नर और नारायण ने फिर एक योजना बनाई। योजना यह थी कि इन दोनों ने सबसे पहले तो एक साथ 1000 साल तक तपस्या की और तपस्या के फलस्वरूप परमेश्वर से मृत व्यक्ति को जीवित करने का वरदान मांग लिया। उन्हें यह वरदान मिल भी गया। फिर नर और नारायण ने एक निश्चय किया कि हम दोनों में से कोई एक तो इस राक्षस से युद्ध करेगा और 1000 साल तक तपस्या करके दूसरे को जिंदा करेगा, क्योंकि यह तो निश्चित था कि जो भी उस राक्षस का एक कवच भी निकालेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। जिंदा करने के बाद उस राक्षस से लड़ेगा तथा उसका एक कवच निकालेगा और जो जीवित हो चुका है उसे 1000 साल फिर तपस्या करने के बाद दूसरे को जिंदा करना है, जिससे यह क्रम चलता रहे और उस राक्षस के सभी कवचों को निकालकर उस राक्षस का अंत किया जा सके। यह क्रम अनेक सालों तक चला। दंभोदवा नाम के इस राक्षस के नर और नारायण ने इस योजना से 999 कवच तोड़ दिए और जब उस राक्षस का एक अंतिम कवच बचा तो अब उस राक्षस को डर लगने लगा कि इस योजना से तो ये मेरा अंतिम कवच निकालकर मेरा अंत कर देंगे। नर और नारायण से डरकर वह असुर सूर्यलोक में जाकर छुप गया, अर्थात सूर्यदेव की शरण में चला गया। उसका पीछा करते करते नर और नारायण सूर्यलोक पहुँचे। सूर्यलोक में जाकर नर और नारायण ने सूर्यदेव से कहा कि हे सूर्यदेव, कृपया आप इस राक्षस को बाहर निकालें। हमें इस राक्षस का वध करना है, क्योंकि इस राक्षस ने बहुत उत्पात मचा रखा है। लेकिन सूर्यदेव ने विनम्रता से विनती करते हुए नर और नारायण से कहा कि यह चाहे राक्षस है, लेकिन यह मेरी शरण में आया है। मुझे इसकी रक्षा करनी होगी। मैं इसे बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि यह मेरी शरण में है। इस तरह जैसे तैसे करके यह राक्षस नर और नारायण से बच गया तथा इसका एक कवच भी इसी के पास रह गया। लेकिन कर्मों की सजा तो हर व्यक्ति को मिलती है, चाहे वो इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। महाभारत के युद्ध में इस असुर का अंत अर्जुन ने किया। महाभारत की कथा में एक ही व्यक्ति था जिसके बारे में मान्यता थी कि उसने कवच कुंडल के साथ जन्म लिया था। यह कोई और नहीं बल्कि कर्ण ही थे। दरअसल कर्ण ही पूर्व जन्म में दंभोदवा नामक असुर थे। कर्ण का वध करने के लिए ही श्री कृष्ण और अर्जुन को फिर से पुनर्जन्म लेना पड़ा था। महाभारत के समय अर्थात द्वापर युग में कर्ण, जो कि पिछले जन्म में दंभोदवा नामक राक्षस था, उसका आखिरी कवच निकला और उसके अंत से उसके पिछले कर्मों का हिसाब पूरा हुआ। तो दोस्तों, आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।